Standard 6 General Science. In this chapter 13 is sound. Sound means आवाजें. हम अलग अलग तरह के जो आवाजें सुनते हैं उसे कहते हैं sound. Can you tell? Some sounds are depicted in the pictures below. Have you heard these sounds? Put a tick right in the box if you have and cross if you have not. What words are used in your locality to denote these sounds? Write them below the pictures. तो कह रहा है कि आपने ये नीचे चित्रों में देखिए और आपने ये सब साउंड्स कहीं ना कहीं सुने होंगे. अगर सुने हैं तो राइट का टिक मारिए और अगर नहीं सुने हैं तो क्रॉस का मारिए. जैसे ये गाना गा रही है तो सुना है ना आपने, तो यहाँ राइट करना. ये बर्ड चिल्ला रहा है तो बर्ड की भी आवाज हम सुनते हैं कहीं ना कहीं रोज. ये पटाखे, दिवाली में जब पटाखे फूटते हैं उसका साउंड होता है. ये बातें कर रही हैं दो लड़कियां. ये पुलिस विसल बजा रहा है, ये सब हमने सुने हैं. ये बांसुरी बजा रहा है, ये पोंगा बजा रहा है और एक कुत्ता भौंक रहा है. तो ये सारे साउंड्स हमने सुने हुए. तो आपको ये बॉक्स में टिक करना है. ठीक है. विच साउंड डू यू हियर ड्यूरिंग द रिसेस इन द स्कूल? आपके स्कूल में रिसेस होती है तो आप कौन सा साउंड सुनते हो? विसल का, है ना. वेन देर इज ए साइलेंस इन द क्लासरूम, क्लोज योर आईज एंड सिट क्वाइटली. विच साउंड्स इन योर सराउंडिंग्स कैन यू हियर नाउ? तो कह रहा है कभी भी आप अपने एक बार क्लास में आंखें बंद करके शांति से बैठ जाइए और आप आवाजें सुनिए. किस प्रकार की आवाजें आपको सुनाई दे रही है. प्रिपेयर अ कॉमन लिस्ट ऑफ ऑल दीज साउंड्स एंड डिस्कस देम. यू विल सी दैट देर इज ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द इनन्यूमरेबल साउंड्स दैट वी हेयर. क्लासिफाई दीज साउंड्स इन 2 ways, सॉफ्ट, लाउड एंड प्लीजेंट, अनप्लीजेंट. तो कह रहा है आप अपन रोजमर्रा के जीवन में कई प्रकार के साउंड सुनते हैं ना. अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने आजू बाजू में हम कई प्रकार के साउंड सुनते हैं. तो आपको वो साउंड सुन के लिस्ट तैयार करना है कि कौन सी साउंड आपको प्लीजेंट लगी, यानी अच्छी लगी, और कौन सी सॉफ्ट है और कौन सी लाउड है, यानी कौन सी आवाज धीमी है और कौन सी तेज है, कौन सी आपको सुनने में अच्छी लगी और कौन सी अच्छी नहीं लगी. तो आपको ऐसे लिस्ट तैयार करना है. Some sounds are loud and are heard easily while some others are very soft and cannot be heard unless we listen attentively. We like some sounds. On the other hand, we get annoyed by some other sounds. तो कह रहा है कि हम कई बार ऐसे तेज आवाजें दूर से भी सुन सकते हैं, परंतु कई बार ऐसे धीमी आवाजें हम बिना ध्यान लगाए नहीं सुन सकते. और कुछ साउंड्स तो हमें अच्छे लगते हैं और कुछ से हमें बहुत इरिटेट होने लगता है ना, बहुत चिड़चिड़ापन. हाउ आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड? अब आवाजें कैसी निकलती है. वेन अ सॉन्ग इज बीइंग प्लेड ऑन ए रेडियो और ए म्यूजिक सिस्टम इन द हाउस, प्लेस योर हैंड ऑन इट्स स्पीकर. व्हाट डू यू फील? पुट ऑफ द म्यूजिक. व्हाट डू यू फील नाउ? टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट एज शोन इन द पिक्चर. Pluck the stretched band. Apart from the movement of the rubber band, what else did you notice? तो ये आपको ऐसे करके देखो बोल रहा है. एक रबर बैंड को खींच के देखो और उसे छोड़ के देखो तो कैसी आवाज आती है, आप क्या को नोटिस कर रहे हो. Spread some sawdust or mustard seeds or sand on the diaphragm of a tabla. Knock on the diaphragm lightly with a finger. What do you see happening so long as the tabla makes a sound? What happens when the sound stops? What do we understand from these observations? तो कह रहा है तबले के ऊपर कुछ रेती डालो या राई के बीज डालो और उसको आप बजा के देखिए तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसी साउंड आपको सुनाई दे रही है, आप इसको देखिए. The objects that produce sound, that is the diaphragm of the speaker, the rubber band, the diaphragm of a tabla, show a certain movement. That is, they have a certain kind of motion. They oscillate rapidly. In other words, they vibrate. है ना. तो जो तबले के डायफ्राग्राम होता है, स्पीकर होता है, तो इनमें मोशन होता है, तब हमको आवाज सुनाई देती है ना. Use your brain power. When a metal dish falls on the floor, it makes a loud noise. What do we do to stop the noise? What is the effect of that action? जब कोई मेटल की
बर्तन अगर जमीन पे गिरता है तो उससे कैसी साउंड आती है, गिरता है ना अपने घर में, कटोरी प्लेट अगर गिरता है तो कैसे आवाज आती है। द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द साउंड इज हियर्ड। व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप्स द साउंड आल्सो स्टॉप्स। तो कह रहा है आवाज आने के लिए किसी भी वस्तु में वाइब्रेट होना जरूरी है ना, उसका हिलना जरूरी है। अगर कोई वस्तु गिरेगा ही नहीं तो आवाज कैसे आएंगी, किसी चीज को अगर हम बजाएंगे ही नहीं तो नियरेस्ट टू द सोर्स आल्सो वाइब्रेट्स। A wave of vibrations of that sound spreads in all the directions from the source of sound. Such a wave is called a sound wave. The sound waves reach our ears. There is a delicate diaphragm or eardrum in the cavity of our ears. It starts vibrating too. The sensation produced by these vibrations are passed on to the brain through the nerves in the ears and we hear the sound. तो जब कहीं पे आवाज बजती है तो हमारे कानों में भी ईयर ड्रम या डायफ्राग्राम होता है, उसमें वाइब्रेशंस उत्पन्न होने लगते हैं और वो वाइब्रेशंस जो है हमारे ब्रेन तक जाते हैं, तब हमें उस साउंड की आवाज आती है ना। हमारे को सुनाई देता है ना कोई भी आवाज, तो कैसे हमारे कान सुन लेते हैं उस आवाज को, क्योंकि जब कोई भी साउंड बजता है तो हमारे जो कान के अंदर डायफ्राग्राम होता है, ईयर ड्रम, वो वाइब्रेट होने लगता है, फिर हमको उसकी आवाज सुनाई देती है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। टेक अ टू बलून्स, फिल एयर इन वन एंड वाटर इन द अदर। प्रेस द बलून फिल्ड विथ एयर अगेंस्ट योर ईयर एज शोन इन द पिक्चर। रब अ फिंगर ऑन द बलून एंड लिसन टू द साउंड। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ द बलून फिल्ड विथ द वाटर। थ्रू विच बलून डू वी हेयर अ क्लियरर साउंड। तो ये जैसे चित्र में आपको दिखाया, बोल रहा है एक में हवा भरी है और एक में पानी भरी है, कह रहा है, और उसको हिला के देखिए तो कौन से बलून से आपको आवाज आएंगी, नेचुरली जिसमें पानी भरा है, क्योंकि पानी जो है वो हिलता है ना, खल 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 खल, तो हमको आवाज आएंगी ऐसी, है ना। आपको ये करके देखना है घर में। स्टैंड एट द एंड ऑफ ए बिग टेबल एंड मेक अ फ्रेंड स्टैंड एट द अदर एंड। आस्क फ्रेंड टू नॉक lightly on the table. You will hear a faint sound. Now you press your ear to the table and ask the friend to repeat the knock. What difference do you notice? Sound travels in the form of waves through air, water or through a solid and reaches our ears. Sound is propagated more clearly through a liquid than through air. It is heard most clearly through a solid. Why is this so? तो कह रहा है कि साउंड जो है वो हमें पानी, एयर, वाटर और एयर से सुनाई देता है। तो कहाँ पे अच्छी आवाज सुनाई देती है? लिक्विड की आवाज जो है हमें ज्यादा अच्छी सुनाई देती क्लियरली सॉलिड के मुकाबले। सॉलिड वस्तु की आवाज से ज्यादा अच्छी क्लियर हमें लिक्विड की सुनाई देती, और एयर में तो बिल्कुल नहीं सुनाई देती। तो एयर की जो है वो आवाज इतनी क्लियर सुनाई नहीं देती है। Transmission of sound occurs at a different speed through different mediums. Transmission of sound is faster through a liquid than through a gas and faster through a solid than through a liquid. तो ये वही बताया है कि साउंड ट्रांसमिशन कहाँ ज्यादा अच्छा होता है, फास्टर थ्रू लिक्विड्स, पानी में ज्यादा अच्छा ट्रांसफर होता है साउंड गैस के मुकाबले, और फास्टर थ्रू सॉलिड थ्रू ए लिक्विड, और सॉलिड में ज्यादा फास्ट ट्रांसमिट होता है। साउंड भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, तभी हमको वो सुनाई देता है। नॉइज पॉल्यूशन यानी शोर शराबा का आवाज। ए लाउड साउंड इज हैरेस टू द ईयर, सच साउंड्स प्रोड्यूस नॉइज। बहुत तेज आवाज जो है हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है ना। जोर जोर से जब कोई गाता है, जोर जोर से जब कोई चिल्लाता है तो हमें हैरेसमेंट होने लगता है। सच नॉइज प्रोड्यूस है, शोर शराबा हमको अच्छा नहीं लगता है ना। ये देखिए चित्र में एक परिवार का चित्र दिखाया है, तो यहाँ पर कोई टीवी देख रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई हल्ला मचा रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है। तो इस प्रकार एक साथ बहुत सारी आवाजें हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, हम इरिटेट होने लगते हैं ना। साउंड जो है वो हमेशा प्लीजेंट और सॉफ्ट रहनी चाहिए, तो हमको हमारे कानों को अच्छा लगता है। ज्यादा तेज आवाज सुनेंगे तो हमारे कान इरिटेट होने लगते हैं। द सिचुएशन शोन इन द टू पिक्चर्स on page 94 are often seen around us. Some of the sounds they depict are pleasant while others are harsh.
Very loud or continuous noise has adverse effect on the people of that locality. Their hearing may be get impaired, which can even lead to deafness. It can also cause restlessness, irritability, and mental exhaustion. One cannot work with concentration. This kind of continuous noise which may have ill effects is called noise pollution. तो अब नॉइज पॉल्यूशन किसे कहते हैं? हम अपने अड़ोस पड़ोस में रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी आवाजें सुनते हैं, तो इस प्रकार की आवाजें जो बहुत तेज है और जिससे लोगों को सुनने में, काम करने में तकलीफ होता है, तो ज्यादा तेज आवाज से हमारा दिमाग भी काम नहीं करता बराबर, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, हमें चिढ़ होने लगती है, आराम नहीं मिलता है, कई जगह जोर जोर से गाने बजते हैं, माइक चलता है, तो हमारा दिमाग भी खराब होता है ना। तो इस प्रकार के आवाज को कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन ऑकर्स व्हेन वी हियर वन और मेनी साउंड्स हार्मफुल टू द ईयर। तो नॉइज पॉल्यूशन कहां उत्पन्न होता है? जब हम बहुत सारी आवाजें सुनते हैं तेज तेज। मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन को कैसे हम बचा सकते हैं? As far as possible, we should avoid blowing the horn. The volume of the TV or radio in the house should be restricted to those watching the programs. Vehicles should be maintained properly to reduce the unnecessary sounds they produce. Factories, airports, railway stations and bus stands should be located at the proper distance away from residential area. तो हम इस नॉइज पॉल्यूशन को कैसे बचा सकते हैं? जब हम घरों में टीवी वगैरह देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो आवाज धीमी रखनी चाहिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और जब हम गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि उनकी जो हॉर्न वगैरह है वो बिल्कुल अच्छे से बजे। फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड हमेशा हमारे घर से दूर होने चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों से हमें नॉइज पॉल्यूशन उत्पन्न होता है ना। घर के पास अगर रेलवे स्टेशन रहा तो 24 घंटे रेल की हॉर्न, हम परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी इस तरीके से हम नॉइज पॉल्यूशन को बचा सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ द साउंड्स दैट वी इंजॉय कैन बी न्यूसेंस फॉर अदर्स। तो ऐसी आवाजें जो हम इंजॉय करते हैं, सॉफ्ट और प्लीजेंट, वो सभी को अच्छी लगती है ना। न्यूसेंस और अदर, उन दूसरों को भी अच्छी लगती है वो। बिलीव इट और नॉट, birds like the robin and the woodcock can recognize the sound of an earthworm in the soil and find their prey. This is because their hearing organs are very sensitive. Some species of grasshopper produce a sound by rubbing their legs together while flying in the air. The flapping of the wings of the bee or the mosquito produces a humming sound. Have you heard such sounds? तो कह रहा है कि कभी आपने ऐसी साउंड सुनी है जो, देखो, जब रॉबिन गाना गाता है, वुडपेकर जब करता है तो वो अपने आवाजें निकालते हैं, और जब बर्ड्स, बी मधुमक्खी जब उड़ती है तो उसके पंखों की आवाज आती है ना करके। तो ऐसे कह रहा है कई पशु पक्षी भी जो है वो अपने आवाजें निकालते हैं। तो कभी आपने ऐसी आवाजें सुनी है क्या? आपसे पूछ रहे हैं। What we have learned, अब हमने इस पार्ट में क्या सीखा? Vibrations are required for the production of sound. A medium is required for the propagation of sound. Sound is propagated through gaseous, liquid and solid mediums. Noise is disagreeable, irregular and loud. Noise pollution. Noise pollution occurs due to continuous noise. Noise pollution has adverse effects on our health. Heavy traffic and industrial areas cause the maximum noise pollution. Noise pollution is a social problem. It is necessary that everybody takes measures to prevent noise pollution. Blowing the horns of vehicles is prohibited near places like schools and hospitals. These rules should always be followed. तो हमने क्या क्या सीखा इस पार्ट में? हमें साउंड उत्पन्न करने के लिए वस्तु में वाइब्रेशन या हलचल होना जरूरी है ना। और साउंड तभी उत्पन्न होता है जब हम किसी चीज को वाइब्रेट करते हैं। और साउंड किस किस से पास होता है?
गैसियस स्टेट से भी पास होता है, लिक्विड से भी और सॉलिड चीजों से भी साउंड पास होता है। हमें शोर शराबा सुनना पसंद नहीं होता है, तो शोर शराबे को हमें रोकना है। इसका हमारे हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है, हमारा दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। और भारी भरकम हॉर्स जहां पर स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, तो वहां पर हमें हॉर्न बजाने से बचना चाहिए, है ना। ऐसी जगहों पर हॉर्न बजाना मना होता है, तो हमें इन सब चीज का ध्यान रखते हुए इन रूल्स का फॉलो करना चाहिए। तो ये हो गया पाठ का डिस्क्रिप्शन। आगे इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज।